था ना, तो अर्णव बता 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर। तू भी बिना देखे बताएगा? 17 का स्क्वायर, हाँ 17 का स्क्वायर तो 300 300 होता है। तू भी गलत बोल रहा है। तो पीछे नहीं देखना ऐसे। 289 याद होना चाहिए। 18 का होता है 326। 18 19 का क्या होता है? 19 का होता है 361। अबे 20 तक तो कम से कम याद कर लो। ये तो सोच रहा होगा 10 तक याद है, आगे निकाल लूंगा। है 11 का? 11 का 1 हाँ 12 का? 12 का 144 13 का? नहीं 169 169। देखो 3 3 जब 9 होगा ना, तो पीछे तो मत कर गलत एटलीस्ट यूनिट डिजिट पे। तेरे को पता है यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट? अब देख बताता हूँ यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, ये तो पता है ना? है पहली जो संख्या होती है, जैसे इसमें यूनिट डिजिट, ये पहली संख्या है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक यूनिट डिजिट। अब देख क्या है यूनिट डिजिट की जो मैं कह रहा हूँ। हाँ वंस प्लेस को यूनिट डिजिट कहते हैं। तो कल हमने स्क्वायर का तो देख लिया था, स्क्वायर क्या होते हैं। एक ऑब्जर्वेशन में दे देता हूँ, यहाँ ध्यान से देख। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे तूने 1 का स्क्वायर निकाला, तो पीछे 1 आया ना यूनिट डिजिट पे। जब 11 का स्क्वायर निकालेगा तब भी पीछे यूनिट, वैसे है तो 121, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या है? 11 का स्क्वायर तो 121 है, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है ना। वंस प्लेस में क्या है? 1 है। ऐसे ही मैंने अगर 21 का स्क्वायर निकाला तो क्या होगा? 441, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या है? 1। अगर मैं 51 का स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? अबे स्क्वायर मत बता मेरे को, स्क्वायर नहीं निकालना मेरे भाई, सिर्फ यूनिट डिजिट बता। पहले उस पे क्या आएगा? जैसे पहले इस पे 1 का निकाल, हाँ 1 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अब जैसे 2 का स्क्वायर निकाला तो 4 आता है। 12 का स्क्वायर निकालूंगा तो 144 आता है, लेकिन यूनिट डिजिट में क्या आता है? 4 आता है। 12 है वो, 11 थोड़ी है। अब देख 22 का जब स्क्वायर निकालता हूं तो 484 आता है, तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? फिर 4 आ रहा है। अगर मैं 72 का स्क्वायर निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? हाँ 4 क्यों आएगा? क्योंकि 2 है ना यहाँ पर इकाई के अंक में, तो 2 का स्क्वायर लगेगा। जब मल्टीप्लाई होंगे, देख 22 इंटू 22 जब मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 जा 4 और बाकी चीजें फिर ऐसे क्रॉस लगेगा। जब तू मल्टीप्लाई करेगा, ऐड करेगा, तो ये तो 4 ही छूटेगा ना। हाँ भाई, तेरे को समझ आ रही है? तेरे को भी आ रही है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का 324, और 28 का यूनिट डिजिट बता क्या होगा? अच्छा लड़का ये भी। अब बुक में हाँ पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, हाँ निकाल दिया। सबसे ऊपर देख, कह रहा है राइट, वो अच्छा हाँ सॉरी ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। इनमें से किस किस की यूनिट प्लेस में 6 आएगा? हाँ तो 38 में क्या आएगा यूनिट डिजिट पे? 38 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इधर देख, 8 के यूनिट डिजिट में क्या आया था? 18 के, 28 के, तो 38 के, ऐसे तो 4 4 नहीं लगा हुआ। 34 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? तू बता। 30 34 का मैंने स्क्वायर करा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। हाँ अब 4 4 जब 34 से 34 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 4 जो तो आखिर में 16 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा? स्क्वायर क्या होता है? एक नंबर जैसे 34 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 34 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना।
अब मेरे भाई अगर तू 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 4 जा 16 ऐसे लिखेगा, 4 3 जा 12 1 13 लिखेगा, फिर यहाँ क्रॉस लगाएगा और आगे की कहानी आगे लिखेगा। तो मैं आगे की कहानी अगर नहीं भी लिखता, यूनिट डिजिट में छोड़ देता, तो नीचे तो क्रॉस आना ही है। तो जब पहली संख्या आई होगी उससे उसको जो नीचे होता है ना ऐड होकर, तो समझ में आया मैंने क्या क्या बोल दिया? पक्का? तो फिर ये बता 46 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 हाँ। 56 का 74 का स्क्वायर का यूनिट 4 यूनिट तू बता 74 का 74 का भी तो 6 होगा। 4 4 जा 16 यूनिट डिजिट देखना। बता तू 4 को 4 थोड़ी, अब तू ये तो नहीं समझ रहा कि ये 6 है तो ये 6 है, ऐसा नहीं है। और मैंने 74 बोला तो तूने कहा ये 4 है तो वो 4 है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं इसका स्क्वायर लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ पूरे नंबर का स्क्वायर मत लगाओ, सिर्फ इसी का स्क्वायर लगा दो। 6 6 की 36 होती है तो यूनिट डिजिट में 6 आई तो 6, 4 4 की 16 होती है तो यूनिट डिजिट में 6 आई, तो इस पे यूनिट डिजिट में 6 होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, पक्की बात है। तो फिर अगला बता 82 के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 82 का स्क्वायर लगाया, फोर आएगा। हाँ अच्छा, तूने अच्छा बताया, इसकी वजह से 4 आएगा। 82 का स्क्वायर करेगा तो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगा। केविन क्यों परेशान हो रहा है तू, ये बता। अब जो मैंने जो तेरे को कल नंबर्स बताए थे कि ऑड नंबर्स का जो सम होता है, आ गया? नोट करे थे तूने कॉपी में? अरे ये वाले ना, ये वाले मैंने और भी लिखा है तो तूने नोट भी नहीं करेगा। चल कोई नहीं, देख आज मैं उसका एक सवाल भी करवाऊंगा। केविन तूने 2 क्वेश्चन कर लिए? कर रहा है? उसको मत देख, तू यहाँ ध्यान दे। तो देख अर्नव, अगर ऑड नंबर्स हैं, क्या है मेरे भाई, और परफेक्ट स्क्वायर्स है यानी स्क्वायर नंबर्स है, तो इनके बीच में रिश्ता होता है। इनके बीच में एक क्या होता है? इनके बीच में दोस्ती का रिश्ता है पागल, शादी का रिश्ता कह रहा है? इनके बीच में कैसा रिश्ता होता है? दोस्ती का रिश्ता होता है। जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3, ऑड नंबर पता है ना, जो 2 के से नहीं जाते। 7 11 13 17 भी होता है, लेकिन 11 का अगला तो 13 तो होगा ना। 11 के बाद 13 मैंने 13 लिखा होगा, तेरे को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई होगी। फिर 15 होगा, फिर 17 होगा। हे भगवान, इसको और ये बता कितने होते हैं ऑड नंबर, कहाँ तक चलते हैं? मतलब 100 तक, 200 तक, 999 तक, कहाँ तक चलाएगा? कहीं खत्म होंगे ये? तो इनको कहते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? हाँ इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर है। इसका साइन ऐसा होता है कि चलते रहेंगे, अनंत है, खत्म नहीं हो सकते ऑड नंबर। ठीक है? हैं? तेरे को नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, अब ये देख, अगर मैं 2 ऑड नंबर को ऐड कर दूं, 1 + 3 को ऐड कर दूं, क्योंकि 2 ऑड नंबर को ऐड करा है। कितने ऑड नंबर को ऐड करा है मेरे भाई? 2 अलग अलग ऑड नंबर को ऐड करा है ना। ये मतलब बता किसको करा है? करा तो 1 और 3 को, मैं कह रहा हूं कितनों को करा है? 2 ऑड नंबर को ऐड करा है ना, तो इसलिए 2 का स्क्वायर बनेगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अब अगर मैं 3 ऑड नंबर को ऐड कर दूं, 1 3 5, तो कितने ऑड नंबर को ऐड करा है? मेरे को आंसर मत दे, कितने ऑड नंबर को ऐड करा है ये बता। तो 3 का स्क्वायर बनेगा। आंसर तो गया 3 लेना, आंसर मत बता, ये बता अगर 4 ऑड नंबर को ऐड करूं तो किसका स्क्वायर होगा? 4। अगर 10 ऑड नंबर को ऐड करूं, 10 का। अरे ये लड़का अच्छा है,
और देख 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। ऐसे फोकस करा कर। अब देख अगले पन्ने में आ जाए, पेज नंबर 6 पे आ। एक ना क्वेश्चन है, कहता है यूजिंग द पैटर्न नंबर फाइंड 36 का स्क्वायर। इससे पहले मैं तेरे को एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। मान ले मैं तेरे से पूछता हूं कि मेरे को 6 का स्क्वायर बताओ। तेरे को पता नहीं है 6 का स्क्वायर, वैसे तो पता है लेकिन मान ले तेरे को नहीं पता कि 6 का स्क्वायर क्या होता है। दुनिया में किसी को नहीं पता अभी तक, ठीक है। लेकिन दुनिया को यह पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। दुनिया को क्या पता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब दुनिया वालों ने तुझसे पूछा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, आप हमें बताओ कि 6 का स्क्वायर क्या होगा। तू बता भाई क्या होगा? तू उधर लगा हुआ है क्या? सही तो हो रहे हैं वाले? क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा डायरेक्ट नहीं बताना। क्यों? कैसे? 25 5 का स्क्वायर 25 कैसे रहा होगा? क्योंकि मैंने 5 ऑड नंबर को ऐड किया होगा, 5 शुरू के ऑड नंबर को ऐड करूंगा है? 1 3 5, रुक जा, 7 और 9, 1 2 3 4 5। दो कहां पर दो आएगा है? क्या कह रहा तू? अरे कह रहा है जैसे आपने यहाँ पे ये सारे नहीं किए। ये तो मैं ऑड नंबर ऐड कर रहा हूँ मेरे भाई, 6 + 6 थोड़ी करूंगा, ये कुछ भी नहीं है। ये तो 6 × 6 होता है, ये तो मेरे को पता ही करा जा सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको तो यूज नहीं करना, मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई यूज करो तो तुम किसी का भी स्क्वायर निकाल लोगे। वो पेपर में ये नहीं कह रहा कि इस मल्टीप्लाई को यूज करना है। वो समझ रहे मेरी बात? इधर ध्यान दे, उसको मत देख, उसका तो उसको समझ में आ रहा है, तेरे को भी समझ में आना चाहिए, तेरे को भी आएगा। अभी देख कैसे मैं कह रहा हूँ, अगर तू ध्यान से सुन मेरी बात को। मल्टीप्लाई करना तेरे को नहीं आता मान ले, या दुनिया में किसी को भी नहीं आता अभी, और ना ही दुनिया ये जानती है कि 6 का स्क्वायर क्या होता है। क्योंकि अभी तू ध्यान से सुनेगा, फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा और बड़े क्वेश्चन को तेरे से करवाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। तो अगर मैं शुरू के 5 ऑड नंबर को ऐड कर दूंगा तो क्या ये मेरे को 5 का स्क्वायर देगा? और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और ये चीज मुझे गिवन है, लेकिन मेरे को इसको मैं ऑड नंबर से भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि मेरे को शुरू के 5 ऑड नंबर को ऐड करना है। तो अगर मेरे को 6 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब मेरे भाई ये होगा कि मेरे को शुरू के 6 ऑड नंबर ऐड करने पड़ेंगे, हैं? 6 थोड़ी आएगा, अगला ऑड नंबर तो 11 होता है, छठा ऑड नंबर तो 11 होता है ना, नहीं समझा? अरे पहला ऑड नंबर 1 होता है, दूसरा ऑड नंबर 3 होता है, तीसरा ऑड नंबर 5 होता है, नहीं समझ रहा? चल वीडियो बन रहे तो देखते रहियो। चौथा ऑड नंबर 7 होता है, तेरे को क्या समझ में आ रही वाली बात? पांचवा ऑड नंबर 9 होता है, छठा ऑड नंबर 11 होता है। वो उसके सीक्वेंस बता रहा हूँ, रोल नंबर लगता है ना स्कूल में, तो पहले रोल नंबर पे पहला ऑड नंबर बैठा है, दूसरा नंबर पे तीसरा ऑड नंबर बैठा है, तो नंबरों में कंफ्यूज हो जा रहा है, मैं समझ गया। फर्स्ट कौन है? 1, सेकंड कौन है? 3, थर्ड कौन है? 5, फोर्थ कौन है? 7, फिफ्थ कौन है? अब सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर शुरू के 5th ऑड नंबर को ऐड करूं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और शुरू के 6th ऑड नंबर को ऐड करूं तो 6th ऑड नंबर 11th होता है, अगर ऑड कर दूंगा तो 36 आ जाएगा। अब मेरे को ये बता कि शुरू के 5 ऑड नंबर तो 5 का ही तो स्क्वायर है। ऊपर देख, शुरू के 5 ऑड नंबर का जो सम है वो तो 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं इसमें 6th ऑड नंबर ऐड कर दूं तो मेरे पास 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, मुझे बस ये निकालना सीखना है कि 6th ऑड नंबर निकालते कैसे हैं। तो मुझे ऑड नंबर निकालना सीखना है, कुछ सोचना ही नहीं है मेरे को कुछ। तो तू बुमला याद कर ले, ये 2n-1 का। अब तेरे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तेरे को मैंने बोला मेरे को पहला ऑड नंबर चाहिए,
1 तो 1 ही डालेगा। 1 मेरे को दूसरा ऑड नंबर चाहिए, 1 3 मेरे को तीसरा ऑड नंबर चाहिए, 5 मेरे को छठा ऑड नंबर चाहिए। हाँ वो फिर से छठा ऑड नंबर 9 थोड़ी होगा, 12 में से 1 गया, 11। 2 6 12 -1, 5 का स्क्वायर 25 और छठा ऑड नंबर 11 और आगे मेरे पास 36, आगे मेरे पास 6 का स्क्वायर है। इसमें जरूरत थोड़ी ना है। तो n इक्वल्स टू क्या होता है 6 होगा। हाँ तो वही तो करा मैंने। देखो तो सही n इक्वल्स अब मैं इसको जो मेन क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट बताया, मैं सर जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना बुक में दिया हुआ है उसमें लिखाऊंगा इसको, देख अब कैसे तू करेगा अब केविन। ये देख भाई केविन, तुम दोनों देखो भाई, केविन अच्छा क्वेश्चन है वाला, बुक में देख भाई, कह रहा है 35 का स्क्वायर दे रखा है तुमको 1225 और तुम्हें 36 का स्क्वायर निकालना है। पेज नंबर है मेरे पास 6, ठीक है, ये करके दिखा। अर्नब तू भी करके दिखा, तेरे को तो भी करना पड़ेगा बोर्ड, तू बोर्ड में कर, तू कॉपी में कर, कर कॉपी में लिख, इसका मैं देखिए तो गलत सलत लिखता है केविन तो। सबसे पहले -1 भी लगा सकता है, -1 लगाएगा तो उसे 36 डालेगा और +1 लगाएगा तो एक नीचे करना पड़ेगा, n इक्वल्स टू 36 तो -1 लगेगा। ये 6 n ऑड नंबर का फॉर्मूला, n इक्वल्स टू तो उसको मत देख, तो यहाँ पे लेकर अपना कैसे करेगा, और 2n है इसके इसको इनटू 2 कर देंगे इक्वल्स टू में आ जाएगा। देख 35 का स्क्वायर 1225 गिवन था, ये चीज गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है 36 का स्क्वायर, इतना सही है। तो अब हम क्या करते हैं मेरे भाई कि 35 का स्क्वायर क्या रहा होगा, शुरू के 35 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 35 ऑड नंबर का सम प्लस 36 ऑड नंबर, इसको ऐसे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर प्लस 36 का ये। अब फर्स्ट 35 ऑड नंबर का वो क्या होगा, बैठ जा, नहीं बैठ जा, कॉपी पकड़ के, इतने कम स्टेप मारेगा, चल ठीक है। फर्स्ट 35 ऑड नंबर का सम क्या होगा, वो 35 का स्क्वायर ही तो होगा, ये तो बता रहा था मैं तेरे को। और ये कितना होगा 36 ऑड नंबर क्या होगा, तो जो 36 ऑड नंबर होता है ना मेरे भाई, वो होता है 2n -1 और n की जगह लिखेगा 36 -1, ये हो जाएगा 72 -1 यानी 71, और इस पर 71 प्लस कर देगा। इसका तेरे को गिवन था 1225, इसमें 71 प्लस कर देगा, तेरे पास आ जाएगा इतना आ रहा 1296। ठीक है, एडिशन पे तो भरोसा है भाई। तेरे को समझ में आया क्या करा मैंने, दिखा। इसको एक सवाल अब एक और देता हूँ मैं इसको, तेरे को नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ये देख, सुन मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, 35 का स्क्वायर जो 1225 है वो शुरू के 35 नंबर का, 35 ऑड नंबर का सम रहा होगा, पक्की बात है। तो मेरे भाई सम, यार राइटिंग थोड़ी देखियो यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स, जो शुरू के 35 ऑड नंबर होंगे जब मैं उनका सम कर दूंगा और उसमें मैं ऐड कर दूंगा 36 ऑड नंबर को। क्या ढूंढ रहा है तू, अब बुक कहाँ गायब हो जाएगी, ये तो नहीं कहीं तेरी बुक, अच्छा ये रही, आ गई होगी, गायब थोड़ी हो गई।
नीचे ऊपर देख रहा है। यहाँ देख, अब मैं क्या कह रहा हूँ, 36 और पहले 35 ऑड नंबर का जो सम रहा होगा उसमें अगर मैं 36 ऑड नंबर को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा। और शुरू के 35 ऑड नंबर का सम क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है? 35 हाँ, 35 का स्क्वायर होता है। और 36 ऑड नंबर मैं कैसे निकालूंगा? तो जो 36 जो ऑड नंबर है उसको निकालने के लिए मैंने 2n-1 का फॉर्मूला लगाया, n की जगह मैंने 36 रखा -1, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 72 -1 यानी कि 71, यानी कि 36वां जो ऑड नंबर है वो 71 है? फिर बता ना, नहीं समझ आया तो बता, बोल मेरे भाई। ये देख, मैं तेरे को बोल नहीं रहा था ऑड नंबर वाला 2n-1 का, तो फर्स्ट ऑड नंबर निकालना है तो n की जगह 1 रखना पड़ेगा, -1, तो वो आ रहा था 1। अगर मैं फिफ्थ ऑड नंबर निकालना चाहता तो मैं n की जगह 5 रखता, तो 10 -1 तब आता 9। अगर मैं सिक्स ऑड नंबर निकालना चाहता तो मैं n की जगह 6 रखता, 12 -1 11। ऐसे अगर मैं 36 ऑड नंबर निकालना चाहता हूँ, मैं n की जगह 36 रखूंगा -1, तो 2 से अगर मैं 36 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 72 आएगा, एक माइनस करूंगा तो 71 आ जाएगा। तो 36 ऑड नंबर कितना हो गया? 71। इतनी बात क्लियर है? 35 का स्क्वायर मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन था? 1225। इसमें क्या ऐड करना है मेरे को? 71। तो कितना हो जाएगा? 6 9 2 1 1296। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करना है। 25 16 5 4 20 40 6 1 9 2। 54 का स्क्वायर है तुम्हारे पास 2916। मुझे 55 का स्क्वायर बताओ इस मेथड से। कर। ओए केविन, क्या आग मूंद रहा है? बता, कहाँ पहुंचा तू? मैंने कर लिया। तू इसको सॉल्व कर। ला तू करेगा? पहले एक बार इसको वेरीफाई कर लियो। 54 25 16 20 40 6 1 9 2 सही है। 2196 54 का स्क्वायर। देखता हूँ, इसको मिठा देता हूँ पहले मैं। ओए, उसको मत देखना, तू कर पहले, अपने आप से ट्राई कर। तू तो कर ले, लेकिन रुक जा 2 मिनट। कर भाई, लिखना तो शुरू कर। तू प्रॉपर तरीके से लिखियो जैसे मैंने अभी लिखा। क्या हुआ? चल फिर लिखना शुरू कर। हाँ लिख। दिखा। सबसे पहले तो तू 55th ऑड नंबर निकाल ले, वो तो आगे पीछे कर सकता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 55th ऑड नंबर क्या होगा? और उसके बाद क्या करेगा? सम ऑफ फर्स्ट 54 ऑड नंबर्स प्लस 55th ऑड नंबर। टू फाइंड फर्स्ट, हाँ सही कर रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 54th ऑड नंबर। फर्स्ट ही आएगा ना? हाँ फर्स्ट। रनिंग करा क्या? ठीक है, दौड़ा का सुबह सुबह? अच्छा, थोड़ा ज्यादा दौड़ा है। केविन फंस गया तू भी?
उसका मध्य को अलग तरीके से कर रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 55th ऑड नंबर, हाँ प्लस नहीं 50 नहीं 54 होगा ना मेरे भाई, जो दिया होता है ना, जो दिया होता है उसे लिखते हैं। और यहाँ आएगा 55th ऑड नंबर, ठीक है। अब तू 55th ऑड नंबर निकाल, क्या है 55th ऑड नंबर निकालने का फॉर्मूला देखिए, 2n-1, n की जगह 55। फॉर्मूला यूज्ड, हाँ हाँ हाँ, ये भी तरीका अच्छा है तेरा, है आईडी शुरू में छाप रहा है। पेपर में तो ऐसे लिखना है। ये देख लेगा इसको कवर करो। कोई बात नहीं, कर लियो अब इसको, निकाल लेगा ना इसको। कहाँ करे तूने वाले सवाल, आंसर तेरा सही आ गया था, नहीं पता। और इसके नीचे वाला ही अलग है, इतना है इसके। तो मेरे बैठने से तो चेयर छोड़ता, एक बुक है बस, नीचे वाला गले वाले कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहे। कर, कहाँ पे पहुंच गया। तूने यहाँ पे इसका है, अच्छा वो 51 है, मैं सोच रहा 385 को तूने, ठीक है 3 1 3 18 1 27 3 5 9 2 7, हाँ आंखें मूंद के फोटो खींच के 11 11 जा 11, यहाँ तो 1 लिख। 11 1 जा 11 ही होता, उसने 11 11 जा 11 लिख दिया, जल्दीबाजी की गलतियां करता है ये। अब अगर मेरे को उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो किससे करूंगा मल्टीप्लाई, करोगे 7 से, नहीं 7 से 11 से, 11 से, क्योंकि एक 11 कम है। तू इसको कर पहले, इसको इधर आना लायक, आगे आते हैं। अब तू पिटेगा आज, इसको डिवाइड लगाना है, तूने 7 से डिवाइड लगा दिया। वो 3 को नहीं लगाया। ऐसी गलतियां मत करियो, आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहा है। वो तेरा पेपर नहीं, मैं उठा लूंगा। ऐसे आंखें मूंद के करेगा तो फिर क्या दिखेगा तेरे को, हैं? आंखें मूंद के फोटो खींच के, हैं? इतने सारे सवाल लिख दिए, वो 7 ही रह गए। हो गया तेरा, सही तो है लेकिन, हाँ तेरा तो सही है। वैसे तो मैंने किया है, एक्स्ट्रा कर ली थी, उसने पूछा नहीं कि वो क्या है। ओए तूने ये भी गलत करा है, क्या गलत किया? 110 में से एक गए 119 है, 2 5 जा 10 2 5 जा 10 1 11, तूने 119 लिखा है, 109 होगा वो, और एक अब गैरी भी नहीं है क्या? रुको, लिखा, मैं करता हूँ सही उसको। अब तो सही है। अब सही है, क्या हो जाता है केविन, ऐसी गलतियां मत करा कर। हाँ 109 आएगा, 119 कहाँ से आया? 109 कहाँ से आया? ऐसे जब करेगा तो तेरे को कैसे दिखेगा। तो दूसरा क्वेश्चन दो, 12 माइनस अब कोई बात नहीं, दो,
अरे कोई बात नहीं, दो रहने दे। दो भाई 2916। दे दो नहीं नहीं, बस मुझे भरोसा है तुझ पे, तू सही करा होगा। दे दे दो। नहीं नहीं, अब आगे पढ़ते हैं ना, ये बहुत हो गया, मेरे पास है। आगे का पता है। चल तू एक ये कर ले फिर, कौन से का स्क्वायर निकाला था तूने अभी? इसमें तो कॉपी तक यूज नहीं करता है। 7396, 86 का स्क्वायर है वो। 86 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 7696। हाँ ठीक है, तो तू 87 का स्क्वायर निकालेगा। मिटा दो इसमें नहीं करेगा, कॉपी में कर। नहीं अब नहीं कर रहा, कर लिया तूने भी? अच्छा मेरी बात सुनो, इसका इतने चेक कर ले, इतने मैं कर दूंगा। ठीक है, वो तो तूने वहीं से टेपा है, इसका खुद से करा है। इसका थोड़ा थोड़ा देखा है, थोड़ा चलो मेरी बात सुन। अलग से नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब ये वाला होमवर्क है तेरा। 86 का स्क्वायर 7696 है, 87 का स्क्वायर निकालना है। हाँ होमवर्क है। 7,900 कुछ है। निकाला तूने? अभी तेरी पिटाई होगी। टाइम इतना बिजी कहाँ था? थोड़ा पढ़ा कर ना, आधा घंटा तो करा कर। 7,966 कुछ आएगा। 966 आएगा। लगभग पीछे 9 7 है तो 9 नहीं आएगा। 749 अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूँ। 3 आएगा। अबे वो 7 है पीछे, और स्क्वायर लगा रहा हूँ। 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट में तो 9 आएगा। 3 कैसे आएगा? क्या हो गया केविन तेरे को? अच्छा वो तो दूसरा था। स्कूल की छुट्टी है। कल कल ये परसों। परसों कल तो बोला था। अरे परसों है ईद। 26 तारीख को है ना मेरे भाई। हाँ ईद 26 तारीख। अब देख, ट्राइंगल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है कि सुन भी रहे हो क्या, कि सम ऑफ ट्राइंगल नंबर जो होता है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता रहता है। पर ये चीजें तो अभी तो इतना कर ले, मैं तेरे को अभी स्क्वायर रूट समझाता हूँ। केविन तेरे लिए भी क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में। अच्छा दूसरा चैप्टर स्टार्ट। दूसरा चैप्टर? पहले इस चैप्टर से वो तो समझ ले भाई, दूसरा चैप्टर में काम बढ़ रहा है। कौन सा? स्कूल की मैडम को छोड़, मैडम मैडम मत करो, मैडम कुछ ही नहीं बताएंगी ज्यादा। यहाँ पर आओ। अब मैडम को छोड़, यहाँ पर देख। अब क्या वाला? ये तुम स्कूल में पढ़ लेना, फालतू का चैप्टर है। कल स्कूल में करना। ये तो तुम कर लोगे ना खुद से वाला चैप्टर, बताओ भाई। हाँ, या मेरे को पढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि ये मैं पढ़ाऊँ, चल पढ़ा दूंगा। ये तो मतलब हिस्ट्री टाइप है यार, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। स्कूल वाले पता है क्या करते हैं? बच्चों से रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग का ही चैप्टर है ये। बच्चों से रीडिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं। अरे इस चैप्टर में मैथ्स है ही कहाँ मेरे भाई, इसमें सवाल थोड़ी है कुछ। ये बस नंबर लिखना है 1 2 3 4 ओके। और वो भी आदिवासी वाली भाषा में लिखना है, तो दिक्कत तो होती है ना भाई लिखने में ऐसे। अब मेरी बात सुन, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? जैसे अभी तक मैं स्क्वायर निकाल रहा था किसी नंबर का, मैंने 2 का स्क्वायर 4 निकाला, 5 का स्क्वायर 25 निकाला, तो ये स्क्वायर है। अब अगर मैं उल्टा जाना चाहूँ, यानी कि मेरे पास 36 पड़ा है और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि ये किसका स्क्वायर था, बता किसका? 36 किसका स्क्वायर? 36 का स्क्वायर नहीं, 36 खुद किसका स्क्वायर है? ये मैं बताऊं 67 का है। क्या कह रहे हैं? 67 का है। ये 6 का नहीं होगा क्या? हाँ 67 का होगा। अब उसे कंफ्यूज मत कर, 6 का स्क्वायर है ना। जैसे 5 का स्क्वायर 25 है, जैसे 5 का स्क्वायर मेरे भाई
तो 25 पे अगर मैं रूट लगा दूं, यानी 25 को अगर छत दे दूं, इसे कहता है रूट लगाना, तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। वैसे होता तो प्लस माइनस 5 है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में हम सिर्फ प्लस को देखेंगे 8th क्लास में। होता तो प्लस माइनस 5 है। क्यों होता है प्लस माइनस 5? असल में तो प्लस माइनस 5 होता है, पर सिर्फ हम प्लस को लेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो प्लस माइनस 5 क्यों होता है? प्लस माइनस 5 क्योंकि क्योंकि जब आप -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, तो वो होगा -5 इंटू -5, यानी कि ये तो 25 हो जाएगा और माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी। सही है, उसको मत छेड़ियो, गिर जाएगा वो। अब अगर तुम +5 का स्क्वायर करोगे, देख रहा है ना यहाँ पर, देख, तो 5 इंटू 5 ये भी 25 हो जाएगा। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो यानी माइनस का भी स्क्वायर 25 है, प्लस का भी स्क्वायर 25 है। तो 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूं, यानी पीछे जाना चाहूं, तो एक वैल्यू 5 प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। बट सिलेबस कहता है भाई सिर्फ प्लस की बात करो, माइनस की बात मत करो। हाँ, वो नेगेटिव नहीं लिखना, ये बोला था। 9th में आएगा नेगेटिव, ठीक है। 8th तक सिर्फ पॉजिटिव पे बात करेंगे। तो 49 का, और ढंग से बैठा है, हाथ मत, मेरे को ये आंसर चाहिए तेरा, अभी तेरी पिटाई लगा। जल्दी बता, जल्दी चल भाई, जल्दी बता। अब बता 49 का मैंने स्क्वायर रूट करा, क्या आएगा? जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता, जल्दी ऐसे वैसे मत कर, ऐसे मत कर, सोचने दे उसको। 49 का स्क्वायर नहीं, 49 का स्क्वायर रूट करा। 49 का 49 का स्क्वायर नहीं कह रहा मैं, 49 का स्क्वायर नहीं, 49 का स्क्वायर रूट कह रहा हूँ। स्क्वायर तो मेरे भाई ऐसे लगता है, ऊपर 2 लगता है, जैसे 7 का स्क्वायर होता है 49। अब मैं 49 का रूट लगा रहा हूँ तो कितना आएगा? बहुत जोर से मारूंगा, मत बोल। हाँ, लिखा है ऊपर भी। क्योंकि वो उसका स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 का रूट 7 होगा, ठीक है। अब एक तो तरीका है, जितना हमें याद है हम सीधे बता सकते हैं रूट, जितना हमको पता हम याद है। और भी तरीके होते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तुम्हारे सिलेबस में ये 3 है, वैसे होते 2 और हैं। मैं तुम्हें एक अप्रोच, ऐसे मत कर, चल पिटेगा तू अभी, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। अब तू पिटे, हाथ आगे कर, चल पढ़ाई करेगा ढंग से। अगली बार मारूंगा बहुत तेज, चल ऐसे नहीं। अब मैं जो समझा रहा हूँ ना, अगर तेरे से नहीं हुआ तो तू पक्का पिटने वाला भी, अर्नब देख ले, इसलिए प्यार से हंस मत, यहाँ पे ध्यान दे। या तू दूर बैठ, तू चल यहाँ बैठ, थोड़ा यहाँ हो, हाँ बीच में रख इसको, हंसता रहता है ये लड़का। अब मैंने तुम्हारी पिटाई लगानी शुरू करनी है, केविन की भी और इसकी भी। केविन तो कह रहा है भैया मैं बहुत, उसे मत देखना। अब जैसे मैंने तुम्हें एक नंबर देता हूं, लेट्स से 1936 मैंने तुम्हें नंबर दे दिया, मैं इसको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बता इसका ये किसका स्क्वायर रूट है? ये हाँ, ये इसमें है भी नहीं गिवन, यहाँ तो 900 में खत्म हुआ है, ये तो 1936 है। 3 तरीके हैं, चल सॉल्व भी कर ले, तेरे को लगता है तू सॉल्व कर सकता है तो वो भी ट्राई कर ले, कर 1936 सॉल्व करके दिखा। पेन तो उसने कॉपी में पकड़ लिया कि आप सॉल्व कर कर कर। कैसे करेगा, सोच से होगा ना। हाँ कर, सॉल्व कर। कैसे करेगा सर? मैं करता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, सही कर रहा है, प्राइम फैक्टर तेरा तरीका सही है, इससे होता है, बट अभी मैं वो नहीं सिखा रहा। प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका, मैंने कहा 3 तरीके हैं, मैं भी अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूँ। हम अंदाजा लगा के करेंगे, उसे छोड़ दे, तू सही कर रहा है वैसे। एक बात बता, अगर मैं 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 40 का स्क्वायर? हाँ, अब 1600 आएगा।
4 4 जा 16 और एक जीरो की 2 जीरो। दो जीरो से एक जीरो ना। वो मेरे भाई वो स्क्वायर है, समझा नहीं तू मेरी बात को? उसको मत देख, यहाँ देख। 40 मल्टीप्लाई 40 करूंगा, वहाँ दे 40 मल्टीप्लाई 40 कर 40 नहीं 40 करूंगा तो 4 4 का तो 16 हो जाएगा, और ये 2 जीरो पीछे नहीं लग जाएंगे मल्टीप्लाई हो रही है तो? बता, नहीं समझ में आई? तो क्या मैं इसको 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ 40 को, और इसको भी 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ? 4 इंटू 4 10 इंटू 10 16 इंटू 100 1600। क्या कर रहा है यहाँ, समझ गया? अब मेरी भाई बात सुन, 40 का स्क्वायर क्योंकि 1600 है, और 50 का स्क्वायर क्या है? हाँ बोर्ड में चला जाकर 50 का स्क्वायर बताना, और इतना सॉल्व नहीं करना, सीधे एक बार में लिखना आंसर। जल्दी बता, जल्दी बता। मल्टीप्लाई तो कोई भी कर देगा, मल्टीप्लाई तो नहीं करना, मल्टीप्लाई मन मन में करना है। 5 5 का क्या होता है? जल्दी हाँ 25 होता है। जीरो हाँ और एक और जीरो हाँ, और एक और जीरो कैसे? अरे जब स्क्वायर है ना तो एक की 2 जीरो बनती है, अगर अंदर 2 जीरो होती तो 4 जीरो बनती, तीन अंदर, अगर अंदर 3 होती तो 6 बनती। पिछली क्लास में बताया था, याद है? पक्का? अच्छा लड़का, बैठ, देख अब मेरी बात। क्या कर रहा है कैमरे में? सुन यहाँ पर, 40 का स्क्वायर 1600 है, 50 का स्क्वायर 2500 है। क्या ये नंबर 1936 इन दोनों के बीच का नंबर है? अब तेरे पास बहुत पिटोगे अब तुम दोनों, तो यहाँ ध्यान नहीं देगा। तुम्हारी वीडियो यूट्यूब में जाएगी, लोग कैसे हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम दोनों की शक्लें भी देख ली उन्होंने। केशव रावत मैथ्स, के ESHAVRAWATMATHS तूने बजाई है क्लास में। अब देख 1936 इन दोनों के बीच में पड़ता है, और पीछे 6 है। 6 है का मतलब ये किसका स्क्वायर रहा होगा? या तो 44 का रहा होगा, 44 का नहीं, 46 का है। 40 से 50 के बीच में है, 46 का है। या फिर 46 का रहा होगा। या बोल, फिर नहीं 46 का ही है। तू का क्यों होगा यार? स्क्वायर 2 2 जा 4, स्क्वायर तो एक नंबर चलते हैं ना, तो या तो 44 का स्क्वायर रहा होगा या 46 का स्क्वायर रहा होगा, और मैं किसी एक को चेक कर लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि दूसरा का आंसर कौन है। अगर वो आ गया सही तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा। अब देख 44 को चेक करता हूँ, ये 46 को ही कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर होता है ये 16, 6 का होता है 36, ये नहीं आती तो सुन दोबारा ढंग से। हाँ नहीं आया, इसमें सुन तब आएगा। क्या कर रहा है तू? इधर आ, तू करके बता, इसको समझा। 46 का पकड़, 46 का, अच्छा वो वाला, हाँ स्क्वायर, ब्रैकेट वाला। इसको समझाते हुए कर। देख पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, लिख 16, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख, ठीक है, बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख थोड़ा, देख थोड़ा देख। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 16, हाँ 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। इतना क्लियर है? हाँ अब देख यहाँ पे कर 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, हाँ 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 4 into 6 24 इंटू 2, 4 into 2 48। क्या कह रहा तू ना? अच्छा मेरे को लगा तो कह रहा 58। इसको पहले यहाँ हमेशा एक जीरो आएगी, शुरू में पहले वाली जिसके नीचे एक जीरो आएगी, और यहाँ लिखेगा इसको हमेशा, ठीक है? फिर उसके बाद जो डिजिट आई है ना, इन दोनों को इंटू करके
फिर इसको इंटू करके करेंगे जो बाहर है ना ब्रैकेट के वो वहां पे हमने करा है। स्क्वायर है। तो जो 48 आया है इसको हम यहाँ लिखेंगे नीचे, पर हमेशा याद रखना एक नीचे जीरो लगा के फिर लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर दे, ऐड कर दिए। सॉल्व करना मतलब ऐड करना है। 6 8 3 11, ऊपर एक हाथ से लगेगा तो वो भी 11, ऊपर एक जाएगा तो 2, तो ये तो गलत आ गया, तो इसका मतलब 46 का स्क्वायर नहीं हो, 44 का स्क्वायर है। और तू कह रहा था 46 का स्क्वायर है, मैंने 46 चेक करा। समझ पाया? किसी एक को सही आना था, किसी एक को गलत आना था, तो ये गलत आया तो उसका मतलब दूसरा वाला आंसर नहीं, वो किसी एक को गलत आना ही है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है ना। और हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है कि 40 से 50 के बीच में यूनिट डिजिट में अगर 6, दो ही लोग देंगे, या तो 44 देगा 4 4 की 16, या 6 देगा 6 6 की 36, और हमें 96 चाहिए थी। अब अगर तू इसको चेक करेगा तो ये सही आएगा, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, दो में से कोई एक सही होता है। समझ पा रहे हैं? कर 4 4 या 16, 4 4 या 16, 4 4 या 16, 2 या 32, तो 6 3 9 1, तो आंखें मूंद रहा है। ऐसे कर रहे हो, देखो ऐसे कर रहा है। तू बहुत हंस रहा है छोटा तो। तो ये देखो ऐसे कर रहा है। अच्छा, खरगोश ही है ये। तो ये बंदा और गधा, तो गधा ही है। अबे चलो छोड़ो। मैं बनता हूँ तो गधा, तो बंदी है। अब तुम दोनों ने पिटना है मेरे से अभी, बस पिटने वाले हो तुम दोनों। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, तुम मेरे को करके दिखाओगे, दोनों करोगे। हाँ, अप्रोक्सीमेशन से। सिर्फ बी पे। देखो कैमरे के साइड से क्या करें ना, इधर देख, सीधे बैठ, सीधे बैठ, सीधा हो एकदम। ये देखो फिर से दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये आप इसको स्क्रीन को जी करने के लिए इस्तेमाल करना है। देखो फिर से जाते हैं। 1024 है भाई, मेरे को उसका आंसर चाहिए। मैं मतलब इससे ज्यादा तेज मारू तुम्हें, नहीं वो करेगा। उठ कर इसको, उठ कर इसको, वो नहीं, उसने तो कर दिया था वो वाला, वो कर देगा। सीधा पता है, मेरे को सीधा पता है क्या है बता, क्या है? अरे जोर से बोलना। 2 की पावर, वो तो है ही, 2 की पावर 10 है, लेकिन स्क्वायर नंबर पे बताना है ना। आजा खड़ा हो, कर इसको। नहीं नहीं, ऐसे ही करना है। पहले ये बता ये किसकी रेंज में आ रहा है, रेंज बता। जैसे मैंने रेंज निकाली ना 1600 और 2500 की, उसके लिए वैसे तो उसकी रेंज दिखा। लगता है तू भी भूल गया है। 40 क्यों लिखेगा, 40 की रेंज थोड़ी है। इससे पीछे का मेरे को 30 का स्क्वायर बता कितना होता है। मल्टीप्लाई मत कर, सीधे लिख। 3 3 जा, 2 0 हाँ तू तो कर लेगा, 2 जीरो लगा दिए। हाँ ऐसे ही कुछ है। 40 का स्क्वायर बता। ऐसे ये वही है। अच्छा 30, हाँ तो ठीक है, सही करा है, सही कह रहा है, ठीक है। नाच मत, ये बता, नाच ये बता, ये जो है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है बता। ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। और 1600 छोटा है।
तेरे को इतनी चॉकलेट चाहिए, कितनी चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट भी कम खाना चाहता है। अबे ये ज्यादा है 1600। हे भगवान, 1600 बड़ा है मेरे भाई, 1024 छोटा है। तो ये इस रेंज में करता है लाई। ठीक है, अब तू मेरी बात सुन। पीछे यूनिट डिजिट में क्या है और किस किस यूनिट डिजिट में फोन आया इस रेंज के अंदर? तू बता किस किस यूनिट डिजिट में 4 होगा? 34 में है? नहीं 32 और 38। 32 और 32। इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 8 है यहाँ पर। 8 की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 8 8 64, यहाँ पर भी 4 आएगा। अब इनमें से कोई एक आंसर बनेगा, वो तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना। कर किसी एक का स्क्वायर। ये तो कर दिया, वो तो रेंज निकाली है। अब फटाफट इसको चेक कर, उसका छुट्टी है। आज तू चुप रहे। हाँ, मल्टीप्लाई मत कर, स्क्वायर निकाल। जिस तरीके से मैं निकाल रहा था, अभी इसने केविन ने भी निकाल के दिखाया। मैंने 3 का स्क्वायर 9 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 लिखा। 09 लिखेंगे। तू करके दिखा इसको फटाफट। इसको देखिए कैसे करता है, समझा समझा के कर उसको, बता। देख, तू भी नहीं समझा पा रहा। इतना गंदा गंदा मत लिखो, साफ साफ लिखो। तूने गंदा लिखा है, उसे तो साफ ही लिख रहा है। मतलब ये वाला सही है। हे भगवान, उसने इसको चेक करा 32 को। मेरे भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है? सॉरी, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 09 दो जोटे में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और 3 2 जा 6 2 जा 12, क्या हो जाएगा? 4 2 और 1 ये 10। इसका मतलब 32 जो है 32 सही आंसर है। ठीक है, अब तू घर में